सबसे अनोखी और कॉम्प्लिकेटेड है। स्किन हमारे शरीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करती है। खतरा कोरोना का हो या फिर किसी और इन्फेक्शन का, सबसे पहले स्किन पर ही हमला होता है और स्किन अपनी क्षमता से संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें कभी वो जीत जाती है तो कभी अफेक्टेड भी होती है। यही वजह है कि हम त्वचा को सबसे अनोखा कहते हैं, क्योंकि स्किन की सबसे बाहरी लेयर हमेशा डेड होती है। स्किन के इसी आउटर लेयर से हमें अपने हेल्थ का पता चलता है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी त्वचा भी हेल्दी नहीं होगी। कई बार तो स्किन पर शरीर के सिस्टम में चल रही खराबी का भी सिग्नल नजर आने लगता है, जिसे हम स्किन डिजीज के तौर पर जानते हैं। इन स्किन डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हमें शरीर के उन सिस्टम्स को ठीक करना पड़ता है और ये सब योग और आयुर्वेद से संभव है। तो आज स्किन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के निदान के लिए इंडिया टीवी पर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का, जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम मीनाक्षी जी आपको और इंडिया टीवी के करोड़ों हमारे योगी दर्शकों को, जिन्होंने योग को एक जन आंदोलन बना दिया है और अपनी त्वचा से लेकर के अपने पूरे रस रक्त मांस में इस अच्छी मज्जा शुक्र रज ओज को पूरा पुष्ट कर लिया है। इस देह को दिवालय शिवालय बना लिया है और अब दिख रहा है भारत वास्तव में ऋषियों का देश है। तो अब आज त्वचा का एक नया अध्याय भी जो मड थेरापी है वो आज हम बताने वाले हैं और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, नया रोज सिखाते हैं। और आप तो मैदानी जंग में आज अकेली ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि स्वामी रामदेव हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, हेल्दी स्किन का रिलेशन हमारी डाइट, डाइजेशन और लिवर फंक्शन के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन पर निर्भर करता है। स्किन में होने वाले रोगों से मुक्ति तब तक मुश्किल है जब तक कि शरीर अंदर से हेल्दी ना हो। हेल्दी स्किन के लिए डाइजेशन ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो हमारे अंदरूनी शरीर को मजबूत बनाएंगे, जिससे कि हमारी त्वचा भी खिल उठेगी? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमारे रोमकूपों से पसीना पूरा निकलना चाहिए। जो हमारे सीबेसियस जो ग्लैंड है, जो रोमकूपी के मूल में होते हैं, वहां पर यदि ऑयल ब्लॉक हो जाता है, तेल बाहर निकलता रहता है, चिकनाई रहती है, मॉइस्चराइजिंग रहती है, लोग बाहर से फिर कई तरह के एलिमेंट लगाते हैं। एक दिन हमने पहले बताया था पूरा पपीता, केला, बादाम, चिरौंजी, हल्दी, मजीठ, खीरा, चंदन, नीम आदि किस तरह से लगा करके मुल्तानी मिट्टी, ये आज हमने भी रखी हुई है। ये मुल्तानी मिट्टी ऐसे भिगो देते हैं, अभी मैंने यहाँ तैयार की हुई है। इसको कैसे लगा करके इसका हमने ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और ये एलोवेरा कान तेल, ये सब हमने बताया था। लेकिन ये तब लाभ करेंगे जब आपकी स्किन से पसीना पूरा निकलेगा। पसीने निकालने के आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है नेचुरल तरीके से आप पसीना निकाल सके। अब इसके लिए एक तो मैं धीरे धीरे प्राणायाम बताता हूं। जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, उनको तो धीरे करना है, लेकिन तेजी से यदि ऐसे प्राणायाम करें यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। 1 मिनट में पूरा पसीना चूने लगता है, रोम रोम से पूरी सफाई हो जाएगी। भस्त्रिका, कपालभाति, ये जवानों के लिए, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और एनी टाइप ऑफ क्रिटिकल डिजीज, सो डोंट डू फोर्सफुली दीज प्राणायामास। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये फास्ट कर सकते हैं। बाद में हम धीरे धीरे भी बताएंगे, मड थेरापी भी आज सिखाएंगे। तो पहले तो ये बता रहा था कि आप तेजी से एक्सरसाइज करें, तेजी से दौड़ लगाएं, तेजी से चलें। यदि आप बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज जो बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ऐसे पैर फैला के ऐसे आपने 50-100 बार ऐसे किया लंबे लंबे श्वासों के साथ, और लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार जब ऐसे कर लेते हैं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, पूरा
क्योंकि यदि आपका लिवर ठीक है, आपकी आंतें ठीक है, आपका डाइजेशन अच्छा है, खान पान अच्छा है, अंकुरित लेते हैं सुबह सुबह, कम से कम 50 से 70% कच्चा खाना चाहिए। और जो ऐसे कच्चा खाते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पीते हैं, जो मिर्च मसाले कम खाते हैं, उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 25-50 बार ऐसे कर लिया, ये तो सब कर सकते हैं ऐसे 25-50 बार ये कर ले। मैं पसीना निकालने का सरल उपाय बता रहा हूं, एक तो प्राणायाम, दूसरा पसीना निकालने के लिए ये भुजंगासन, ये 25-50 बार हो जाता है। देखो मैं आपको 30 सेकंड में 30 बार करके बता रहा हूं, 30 सेकंड में नहीं, 30 सेकंड में मैं 50 बार करके बताता हूं। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे जो कम से कम स्वामी जी तो जो टारगेट आप हमेशा रखते हैं उसे तो सुनकर भी पसीना निकल जाएगा। 100 बार ऐसे कर लिया तो ऐसे कमर भी अच्छी रहेगी 100 साल तक और चमड़ी भी अच्छी रहेगी, पसीना बढ़िया निकलेगा इससे। तो ये 2 अभ्यास बताए पसीने निकालने के लिए। फिर सीधे लेट करके पैरों को ऊपर नीचे करते हैं ऐसे, तो इससे पसीना निकल जाता है। 25-50 बार ऐसे कर लिया। 3 अभ्यास ऐसे, ये बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट के हो गए। फिर खड़े हो करके खाली ऐसे जॉगिंग करते हैं, अथवा ऐसे ये छोटे बच्चों को भी करवाया जाता है, आजकल आर्मी में, पैरामिलिट्री में भी सब जगह करवाया जाता है। 25-50 बार ऐसे कर लिया। और कुछ नहीं तो ऐसे 25-50, 100, 200 बार ऐसे तेज चल लिए, इससे पसीना आ जाता है। ऐसे ये साइड में ऐसे झुकते हैं, क्रॉस करके ऐसे झुकते हैं, ऐसे 50-100 बार कर लिया। तो 5-7 अभ्यास तो ये पसीने लाने के लिए, पसीना बहाने के लिए। अब पसीने से शरीर शुद्ध होता है। अब पेट साफ होगा, मलमूत्र ठीक होगा तो शरीर शुद्ध होगा। श्वास से शरीर शुद्ध होता है। तो पसीने से, मलमूत्र से, श्वास से गंदगी निकलती है, और अच्छे विचारों से जो बड़े बुरे विचार हैं, हमारे दिमाग में जो कचरा घुसा हुआ वो निकल जाता है। अब अगला बताता हूं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। जिनका पेट खराब रहता है उनको स्किन की बीमारियां होती है। आंतें, लीवर, स्प्लीन, किडनी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप यदि अपनी चमड़ी को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 60 साल में भी आपकी चमड़ी 30 साल की दिखे, आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो कम तभी दिखेगी जब आपका पेट ठीक रहेगा। और पेट ठीक रखने के लिए आहार का ठीक रखना जरूरी है। कब्ज नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा कब्ज रहता है तो त्रिफला चूर्ण ले लो, हरी सब्जियां ज्यादा खा लो। नाशपाती, नाशपाती तो जबरदस्त है। नाशपाती के पेड़ हमने खुद यहाँ संत कुटीर में लगाए हुए हैं। नाशपाती इधर है, देखो पीछे लगी हुई है, यही से आपको दिखा देते हैं। नाशपाती सुबह शाम खाओ। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, नेचुरोपैथ के देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, पिछले 40 सालों से इसी सेवा में लगे हुए। कितनी पुस्तकें लिखी है डॉक्टर साहब? 25 तो नेचुरोपैथी के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। तो इन्होंने मेरे से बताया, मैंने प्रयोग किया, औरों को बताया। जिनको 20, 30, 40, 50 साल पुरानी भी कब्ज से नाशपाती ने एकदम नाश कर दिया उस कब्ज का। तो ये जबरदस्त है, नाशपाती खाएं। बाकी जितनी हरी साग सब्जियां वो सब लाभ करती हैं। मंडूकासन, मंडूकासन 2 तरह से किया जाता है। एक तो ये मुट्ठियां बंद करके, और दूसरा ऐसे हथेलियां से लगा के। ये 5 से 7 आसन बता रहे। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी के लिए कब्ज ना रहे, कोई भी टॉक्सिन नहीं रहना चाहिए भीतर। और शरीर की शुद्धि के लिए हम लोग कायाकल्प क्वाथ पिलाते हैं, कायाकल्प पट्टी देते हैं, मोहम्मद जिस्टारिज, खरीरारिष्ट देते हैं, नीम गिलो ये सब पीने के लिए देते हैं। तो एकदम शरीर शुद्ध हो जाता है, खून शुद्ध हो जाता है। मंडूकासन, ये शशकासन, ये जरूरी है। पेट की अंदरूनी और डाइजेशन का रोल स्किन से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है? 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक पेट, मंडूकासन, शशकासन के बाद योग मुद्रासन करते हैं। पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर रखते हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार का पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, ड्राई स्किन, सोराइसिस, एक्जिमा,
लिकोडर्मा, सफेद दाग, उसका मूल कारण है पेट की खराबी, लीवर की खराबी, आंतों की कमजोरी और लीवर किडनी के फंक्शन का ठीक न होना। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस और तीसरा है फिर आहार। जेनेटिक कारण आदि तो होते ही है। आहार में जितने तीखे तले, विरुद्ध आहार, दूध के साथ नमक खाते हैं तो दूध के साथ नमक, अब आजकल लोग चाय के साथ, कॉफी के साथ नमकीन चीजें खाते रहते हैं और खाना खाया उसके ऊपर से खीर खा लेते हैं, खाना खाया उसके तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इनसे हमें बचना पड़ेगा, विरुद्ध आहार से बचना पड़ेगा। तो मत्स्यासन अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे तो पेट को ठीक रखना 8 और पानी की मात्रा 3 से 4 लीटर लिक्विड किसी भी रूप में लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अर्धमत्स्येंद्रासन पेट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। और स्वामी जी, जो चेहरे पर पिगमेंटेशन होने लगता है, क्या उससे भी ये ठीक किया जा सकता है इन योगाभ्यास से? 100%। अभी तो हम आसन ही बता रहे हैं, बाद में प्राणायाम भी बताएंगे, बर्ड थेरेपी भी बताएंगे। चेहरे पर पिगमेंटेशन होता है रोज, ये जैसे मैंने बताया ना, अभी ये भिगो करके मुल्तानी मिट्टी, अब इसका एकदम पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को फिर ऐसे चेहरे पर लगाए, अभी बताएंगे पूरा। तो ये पिगमेंटेशन किसी भी तरह का हो, पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन है, पूरा का पूरा पिंपल्स, रिंकल्स, झाइया, पूरी कालीमा छा जाती है। माताओं को तो ऐसी यहाँ आंखों के नीचे और यहाँ तक आती है, पुरुषों को इधर साइड से, इधर से दाएं बाएं तरफ से, यहाँ से पूरा काला का, माथा भी आधा पूरा ऐसा काला हो जाता है। ये सब पूरा अच्छा हो जाएगा। रोज 5 मिनट तो एलोवेरा जेल लगा करके इसकी मसाज करें और फिर मिट्टी का मड स्नान, जिनको पूरे शरीर में चर्म रोग हो तो मड स्नान बताएंगे। एक आदमी को तो अभी मिट्टी में तुम डूब जाओ बेटा, पूरा लगा। अभी हम आपको एक पानी में डूबना तो हमने सुना था स्वामी जी, आज हम पहली बार इंडिया टीवी के दर्शकों को मिट्टी में डूबना बताएंगे और इसके फायदे क्या क्या है वो भी हम आपसे समझेंगे। स्वामी जी, डूबना, मिट्टी में तैरना, मिट्टी में नहाना। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि जो आपने मुल्तानी मिट्टी भिगोई है, हाँ जी, अब नए अवतार में दिखेंगे आज स्वामी रामदेव भी। हम इंतजार कर रहे हैं उस हिस्से का जब आप एक नए अवतार में दिखाई दे। मैं पूछ रही थी कि मुल्तानी मिट्टी जो आपने भिगोई है, क्या वो पानी में भिगोनी चाहिए या फिर वो गुलाब जल में भिगोनी चाहिए? ये पानी भी भिगो सकते हैं, गुलाब जल में भिगो सकते हैं, इसको कच्चे दूध में भिगो सकते हैं और हनी में भिगो सकते हैं। और यदि बहुत अच्छा आपको फेस पैक बनाना है तो मुल्तानी मिट्टी और एक दीमक की मिट्टी होती है, वो ढेला यहाँ पर हमने रखा हुआ, आज दिखाएंगे। मुल्तानी मिट्टी, इसको भी कपड़छन कर लें, दीमक की मिट्टी को कपड़छन कर लें, फिर उसमें कच्ची हल्दी, एलोवेरा, कैकल तेल हम एक बनाते, वो कांति लेप, ये चीजें तो घर में आसानी से मिल जाती है। उसमें थोड़ा पका हुआ पपीता, केला, चिरौंजी, ये सब डाल सकते हैं, नीम के पत्ते। ये एक ऐसा लेप बना लें। उत्तान पादासन 1 से 2 मिनट जरूरी है, नौकासन, और इसको रात को भिगो दें और सुबह चेहरे पर लगाएं और चेहरे पर लगा करके फिर आधा से 1 घंटा फिर योगाभ्यास कर लें, प्राणायाम कर लें, फिर उसको वाश कर लें। ये इतने अभ्यास और जिससे बन पाए तो फिर पादांगुष्ठ नासास स्पर्शासन थोड़ा कठिन है, आप तो करने लग गई हो मीनाक्षी जी इसको बहुत अच्छे से। ये आसन जितना कठिन है इसका नाम उतना ही कठिन है। पादांगुष्ठ नासास स्पर्शासन। तो मैं कह रहा था, आप मिट्टी के अंदर मुल्तानी मिट्टी, दुमई की मिट्टी सब एक जैसी नहीं होती है, दूध सब एक जैसा नहीं होता है। इसमें भी, इसकी भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है। तो सबसे अच्छी होती है चिकनी मिट्टी, कोई पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की पुरानी मिट्टी जमी हुई होती है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत जबरदस्त लाभ करते हैं। तो ऐसे इतना तो ये आसन जरूर करना है। फिर सूर्य नमस्कार, वो हम मिट्टी लेप के बाद में, मड स्नान के बाद में आज करके दिखाएंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे।
आप जो पूछ रहे थे, ऐसे ये भिगो करके, जैसे हमने ये सब भिगोया हुआ था, और ये भिगोने के बाद में इतनी चिकनी देखो ये तैयार होगी, ये ऐसे अब ये ऐसी चिकनी मिट्टी तैयार हो जाती है। अब इसमें मैंने कहा आप कच्ची हल्दी, एलोवेरा और नीम, इसके अंदर ये सब चीजें, कुछ चीजें तो रात को इसमें रात को भिगो देनी चाहिए। रात को भिगो करके सुबह सुबह एलोवेरा जेल इसमें सुबह सुबह डाल लें। एलोवेरा जेल जो है वो आप इसमें फिर सुबह सुबह लगाएं। एलोवेरा, इसके अंदर थोड़ा पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, ये और बादाम रात को ही डाल सकते हैं। तो ऐसे ये चेहरे पर लगा लिया, तो आधा घंटा ऐसे फिर ये लेप रखें ऐसे। ये स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी का लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल, ये चंदन वाला लगा सकते हैं। और जहां भी, खाली ऐसे चेहरे पर ही नहीं, जहां पर भी तकलीफ है, किसी किसी के गर्दन में, किसी किसी के हाथों में, किसी किसी के जो है यहाँ पूरे शरीर में ड्राई स्किन होती है, पैर फट जाते हैं पूरे, हाथों में ऐसे पीछे होता है, ये काले काले निशान पड़ जाते हैं अलग अलग जगह, ये सारे अच्छे हो जाते हैं। अब मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूं कि ये तो बताया हमने घरेलू उपाय, फिर ये कांति लेप है। तो इस कांति लेप को एलोवेरा के साथ लगा सकते हैं, सादा वाला। अच्छा, या ये जो कांति लेप स्वामी जी आप बता रहे हैं एलोवेरा के साथ मिक्स करके लगाने वाला, क्या इससे सोराइसिस जैसी गंभीर त्वचा की बीमारियां, एक्जिमा जैसी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं? देखो, सोराइसिस के लिए मैंने बोला था सरसों का तेल या कायाकल्प तेल लेकर के, और उसमें कैक्टस, उसका पानी, कैक्टस को विधारा बोलते हैं, उसको थूहर बोलते हैं गांव की भाषा में। थूहर को, विधारा को उसमें तेल में पका लिया और पका करके और उसको लगा लेते हैं, तो करीब 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर वो पूरी स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस ठीक हो जाता है। उसमें हम मुनक्का, अंजीर तो देते ही हैं खाने के लिए, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करवाते हैं, वो जबरदस्त लाभ करता है। और अंगूर कल्प करा देते हैं अलग अलग बीमारियों में, जैसे कोलाइटिस में तक्र कल्प कराते हैं, आंतों की कमजोरी है तो उसमें फिर अनार देते हैं। ऐसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये नाशपाती, सुबह से शाम तक नाशपाती 3-4 खा लो, कितना ही भयंकर पेट का कितना ही पुराना रोग है वो दूर हो जाता है। पेट की और लीवर किडनी की पुरानी बीमारियों में मैंने मूली का प्रयोग बताया। ऐसे आहार भी एक औषधि के तौर पर काम करता है। तो जैसे मैंने बोला आपको, सोराइसिस में तो वो थूहर वाला तेल सबसे काम करेगा। बाकी ये जो अभी जो जितने भी लेप बता रहा हूं मैं, ये चाहे ड्राई स्किन है, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, लिकोडर्मा है, सब में लाभ करेगा। श्वेतघन हमने लेप बना रखा है, श्वेतघन लेप, वो सफेद दाग के लिए विशेष लाभ करता है। तो अलग अलग लेप है। सोराइसिस के लिए मैंने थूहर का तेल बता दिया, जिनको लिकोडर्मा सफेद दाग है उनके लिए श्वेतघन लेप, वो कच्चे दूध में, एलोवेरा जेल में लगा सकते हैं। सामान्य रूप से ये जो पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन है, उसके लिए ये लेप बता दिया। अब ये और भी कहीं प्रॉब्लम है तो और भी कहीं लगा सकते हैं। अब तो क्योंकि हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो ये दर्शक जो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि स्वामी जी का तो रूप बदलने लगा है। मैं कह रही थी कि स्वामी जी आपका रूप बदलने लगा है, अब इंतजार कर रहे होंगे लोग, तो जब आप मट थेरेपी शुरू करेंगे तब न जाने क्या रूप आप दिखाएंगे। लेकिन दर्शक भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये ल्यूकोडर्मा जैसी जो बीमारी है, इतनी तरीके की दवाएं खाते हैं, इतने तरीके के तेल लगाते हैं, लेकिन ये बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी के साथ साथ ही इस दुनिया से जाते हैं। किस तरीके का लेप या जो ये लेप आप लगा रहे हैं, क्या वो ल्यूकोडर्मा में भी कारगर है? ये सच है कि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज नहीं है, और मैंने ठीक किया है, उनके पूरे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। यदि मैं लिकोडर्मा जैसे असाध्य रोगों में मैं लिकोडर्मा की बात करता हूं, सोराइसिस की बात करता हूं, हेपेटाइटिस की बात करता हूं, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज कैंसर की बात करता हूं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करता हूं, तो उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस, माने अलग अलग बीमारियों के हजारों करीब 5 करोड़ लोगों के हमारे पास में साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड हमारे पास में। अभी तो कोरोना का भी कलेक्ट कर लिया। एक बात बता देता हूं, अभी कोरोना का क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी पूरा हो गया है, उसमें 99.99% रिकवरी रेट है विद इन 7 to 12 डेज। अधिकतम मैं बोलता हूं 7 दिन में 80%,
7 से 10-12 दिन में, और 15 दिन में करीब ये रिजल्ट 99% तक पहुंच जाता है रिकवरी का। रिकवरी का रेट कोरोना में 99% से ज्यादा, डेथ रेट 99% हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, 99.99%। एक्सेप्शन को तो हम छोड़ सकते हैं। तो ये अभी क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी होगी है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी रिजल्ट 3 से 5 दिन में हम इंडिया टीवी के माध्यम से, सारे मेन स्ट्रीम टीवी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दे देंगे। ये जबरदस्त चीजें हैं, ये खाली जोक नहीं है, ये खाली बात छौंकने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं प्रवचन देने के लिए। जो रियलिस्टिक चीज है वही हम बताते हैं। तो लिकोडर्मा भी मीनाक्षी जी ठीक होता है। अब मिट्टी को लोग हल्के में ले लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नीरज जी बैठे हैं, इन्होंने लाखों लोगों को मिट्टी चिकित्सा, हवा, पानी और इस वायु की चिकित्सा से ठीक किया। हम तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों पर आधारित जो चिकित्सा है, पंचकोश, अग्नि, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश की, उसको पूरा करते हैं। और मिट्टी के ऊपर सबसे पहला 1952 में डॉक्टर अब्राहम सेल्समैन वाकमैन को, उसको 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने मिट्टी के कल्चर से टीबी की दवाई तैयार की। मिट्टी जो है, टीबी के कीटाणु उन्होंने मिट्टी में डाले, उमर गए, तो उन्होंने वहां से खोजा। तो टीबी से लेकर के फिर वो एक बार विदेश से कुछ लोग आए थे ना इंडिया, और उन्होंने देखा है तो मिट्टी में महिलाएं स्नान कर रही हैं और बड़ी सुंदर ही है। वैसी सुंदर स्त्री उन्होंने कभी नहीं देखी थी। तो पहला मिट्टी का उन्होंने कहाँ बनाया था? पेरिस के पास में पेरिस से 25 किलोमीटर दूर एक जो है गांव में पहला मड पुल बनाया था। पेरिस के पास पहला मड पुल इंडिया में देखा, और पहला मड पुल, मड स्नान का, वो पेरिस में बनाया गया। बताओ, अब हम यहाँ पर बना रखे हैं। अब तो हमने बना रखा है, अब आपको वहीं ले चलते हैं। हम स्वामी जी उधर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चैलेंज दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो आप चैलेंज देते हैं उसका इंतजार दर्शक बहुत बेसब्री से करते हैं। तो चैलेंज में अभी कल तो वो जो चैलेंज दिया था वो तो थोड़ा लंबा हो गया था जी। तो जो थोड़ा बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसे करते करते इस तरह से ये चैलेंज है कल का, ऐसे ये और ऐसे 5-7 जो है 5 बार जो इस तरह से करेगा उसका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो स्वामी जी, आप जब तक मड पूल तक आप पहुंचे, जरा हम ये दिखा देते हैं कि वो कौन कौन से दर्शक हैं जिन्होंने कल का चैलेंज कंप्लीट करते हुए बहुत खूबसूरती से ये बताया है कि वो कितने बड़े योगी दर्शक हमारे बन गए हैं। ये देखिए मयूर चाल, स्वामी जी की मयूर चाल तो हम देखेंगे। ये कल का चैलेंज है, बिना हाथ लगाए छलांग लगाना, और यदि कोई ये ना कर सके तो उल्टी पुल्टी हाथ लगा के। कमाल है, ये तो कल का चैलेंज था। अब इसे किस किस दर्शक ने पूरा किया है अब आपको वो दिखाते हैं। देखिए, जयपुर से एक वीडियो आया है, राजस्थान से विशाल का बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं, आगरा से भी एक वीडियो आया है, आदित्य वर्धन, श्रेष्ठी, नैन्सी और विकास राणा। स्वामी जी, ये 5 हमारे दर्शक ऐसे जिन्होंने बखूबी आपके दिए हुए चैलेंज को निभाया है। अब आज का जो चैलेंज है, स्वामी जी बता रहे हैं मयूर चाल, तो अभी मयूर चाल करना है जी। आप पहुंच गए मड पूल पर। एक तो भूत देखो इधर ये खड़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर थेरापिस्ट होते हैं। ऐसे मड पुल ये तो मैंने संत कुटीर में अभी तैयार किया है। तो इसमें मिट्टी में तैरते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे पेरिस में किसी ने बनाया पहली बार? डॉक्टर एनी क्लारा, जो विश्व की मानी ही कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एनी क्लारा, उन्होंने पहली बार इसे पेरिस के पास में 20 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने एक बनाया था, जहां पर विश्व के धनपतियों की बीबियां जाती हैं। हाँ। और वहां पर जो है काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने पहली बार, और उनको प्रेरणा मिली थी हिंदुस्तान से ही, क्योंकि वो हिंदुस्तान से एक बार जो है किसी रास्ते से गुजर रही थी मध्य प्रदेश के, तो वहां पर देखी कुछ
आपके तालाब के किनारे कुछ विचित्र आकृतियां दिखी। वहां जाकर ड्राइवर को रुकवाया, वहां फिर गई वहां पर और जाकर देखा कि वे महिलाएं थी जो पूरे शरीर में मिट्टी लगा रखी थी। और उसके बाद जब वो अच्छी तरह से तालाब में से निकली, अच्छी तरह से धो करके, फिर उसने देखा अपने यानी ब्यूटी के पैरामीटर पर उसने नापा कि ये महिलाओं का, जैसे मध्य युग ने आपकी नायिकाओं को देख रही हैं, क्लियोपेट्रा और मोनालिसा को, पद्मिनी को देख रही हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिट्टी में इतने दिव्य गुण है जो हमारे सौंदर्य को इस प्रकार से निखारता है। फिर वो जो है उसका वीजा खत्म हो रहा था, फिर वो लौट कर का 1 साल तक उन महिलाओं के साथ रह करके और उसने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली कि कैसे सुबह सुबह समस्त कामों से निवृत्त होकर के महिलाएं तालाब के पास जाती हैं और वहां पर जाकर के अपने सिद्धस्थ हाथों से अपने शरीर को, पूरे शरीर पर मालिश करती हैं मिट्टी की, नहाती हैं। और ये सीख करके फिर वो जाकर के उसने पहली बार वहां पर पेरिस में ये मड पुल का निर्माण किया था। आप देख रहे हैं कि स्वामी जी जो है पूरी मड बात ले रहे हैं। अब स्वामी जी ने क्योंकि अपने कान का ईपी निकाल दिया है, वरना हम उनसे पूछते जुड़ा हुआ है जी। हमारी संस्कृति, वेदों में मंत्र भी तो है इसके। जी हाँ, वेदों में बहुत ही शानदार मंत्र है और इसे हमने कोरिलेट किया है। जो डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाट्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने ढूंढा था कभी टीबी की पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज उन्होंने मिट्टी के कल्चर के द्वारा उन्होंने किया था। और क्योंकि उन्होंने देखा कि मिट्टी में बड़े सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनको माइक्रोब्स बोलते हैं, लेकिन उनकी बड़ी स्थिति ऐसी थी कि कभी वो फंगस की तरह आचरण करते थे, कभी बैक्टीरिया की तरह। तो उन्होंने देखा भाई इसको किस ग्रुप में रखें, तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, एक्टिनोमाइसिटेस। तो उन्हें उस समय से उनको एक्टिनोमाइसिटेस कहा जाता है। तो ये जो है अद्भुत है। ये इतना ही नहीं, अभी हाल ही में आपके स्वानसी यूनिवर्सिटी वेल्स के वैज्ञानिकों ने और आपके जो है कुछ इराक के वैज्ञानिकों ने और मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने मिल करके एक बहुत ही अद्भुत खोज किया है। उन्होंने फरमंग पहाड़ियों में, जो आपके उत्तरी आयरलैंड में है, वहां पर विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस वक्त और उस मिट्टी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो टीवी इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये पहली बार अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं कि स्वामी रामदेव इस वक्त मड थेरेपी ले रहे हैं। यानी ये वो थेरेपी है जो मिट्टी के जरिए हमारे शरीर के, हमारे त्वचा के कई सारे विकारों को एक बार में हमसे दूर कर देती है, हमारे शरीर से उसे गायब कर देती है। ये अद्भुत है। इससे पहले आपने स्वामी रामदेव को इस रूप में टीवी जगत के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, जो आज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। क्लेबसीला, न्यूमोनी, इसके अतिरिक्त आपके कई इस प्रकार के रेजिस्टेंस जिनका जो है कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने देखा कि उस मिट्टी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो इन रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बीमारियां कौन कौन सी दूर होती हैं? ये तो हो गया मड स्नान की महिमा जी। ये कान अभी साफ करके कान में लगाना पड़ेगा। वेद में इसका मंत्र है, वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है कि उपस्थ आस्ते अन्मीवा अयक्षमा, उपस्थ आस्ते अन्मीवा अयक्षमा। और ये वेदों से लेकर के आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है। मीनाक्षी जी, अभी मैं ईपी लगाऊंगा कान में तो फिर आपको सुन पाऊंगा और हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाएगा। तो कान पूछ करके ईपी लगा दो भाई। कान में भी ये मृतिका स्नान कर लिया है। स्वामी जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई मिट्टी का पुतला वहां पर रखा हो, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी के पुतले नहीं है, ये स्वामी जी खुद है, ये मलंग है। इस वक्त मिट्टी में मलंग नजर आ रहे हैं स्वामी रामदेव, और उनको देखकर कोई भी इस बात का एहसास कर सकता है, अनुभव कर सकता है कि मिट्टी के अंदर कितनी ठंडक है। जब आपकी सर से लेकर पांव तक आप मिट्टी से सने हुए हो तो क्या ठंडक आपकी त्वचा को मिल रही होगी। तो स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं
तो जरा सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं। मीनाक्षी जी अब तैयार हो गए? बिल्कुल आप तैयार हो गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं किसी मिट्टी के पुतले से बात कर रही हूँ, लेकिन ये दृश्य शायद टीवी जगत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आप ये बताइए, मिट्टी है क्या? ये कौन सी मिट्टी है? हम एक बार फिर से संपर्क साध रहे हैं और ये बीच बीच में होना देखिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मठ बात लेकर स्वामी जी आए हैं। अब अगर उनसे संपर्क साधना है तो थोड़ा इस मिट्टी को दूर करना होगा और उसके बाद फिर हमारा संपर्क एक बार फिर से सध जाएगा स्वामी रामदेव के साथ और हम उनसे समझेंगे अगर ये मड थेरेपी हम घर में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, मड थेरेपी के साथ सूर्य नमस्कार कैसे होता है वो देखिए। स्वामी जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी चिकनी मिट्टी हमने हजारों वर्ष पुराने हमारे यहाँ पर पेड़ हैं योगाग्राम में, उनके नीचे से उठाई है। वहां कोई केमिकल नहीं पड़ा था। शायद जब से धरती बनी है तब से वो मिट्टी इन बाह्य केमिकल्स के विषैले प्रभावों से मुक्त है। वहां से मिट्टी ली है, इसलिए देखो मेरे पैर भी फिसल रहे हैं। तो स्वामी जी ये बताएं, अब इस मड थेरेपी को घर में कैसे कर सकते हैं इसमें जी, और इसके फायदे क्या क्या हैं अब आप बताएं। तो घर में ऐसे मिट्टी लगा करके, मिट्टी ऐसे लगा करके और उसके बाद में सारे प्राणायाम करें। जो मैं बोल रहा था अभी, सामान्य गति, मध्यम गति से तीव्र गति से, तो शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, चेतना की, आत्मा की, पूरे अस्तित्व की शुद्धि हो जाती है। शुद्धो हम बुद्धो हम संसार माया परिवर्जितोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की जो हमारी जो परंपरा है, तो वो शिवत्व अपने भीतर अनुभव करते हुए ऐसे 5 मिनट भस्त्रिका करे कम से कम। कम से कम 10-15 मिनट कपाल भाती करें। और जिनको असाध्य रोग हो गए चमड़ी के, माने पूरे शरीर में एक्जिमा, सोराइसिस और लिकोडर्मा, पूरा शरीर दाग धब्बों से भर गया है, ड्राई स्किन, पूरे शरीर में वेरिकोज वेन्स, पूरे शरीर में दर्दें भी हैं, तो दर्दें हैं तो पूरे शरीर में पीड़न तक तेल लगा करके मिट्टी में। स्वामी जी ऑनलाइन कई मालिश कर लें, फिर प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, कई लोग ऑनलाइन दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्वामी जी तो नायक फिल्म के अनिल कपूर लग रहे हैं। उसमें भी एक मड बात का ऐसा ही सीन था। मैं शिव भोले के अवतार में हूं। हम कहते हैं ना शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। तो हमारी हम अपने ऋषियों के प्रतिरूप हैं। हम भगवान राम कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, शिव के, हनुमान के, गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद के प्रतिनिधि हैं। तो हमारे सब अरण्यवासी ऋषि भद्रमिच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्थ दातम तदस्मै देव उपसमनमन्तु तप श्रद्धेयोपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांस भक्षचर्यं चरन्त सूर्य द्वारन्ति हृदः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। तो यह अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करेंगे। इसके बाद फिर सामान्य पानी से स्नान किया जाता है। पानी से स्नान करने के बाद में फिर स्टीम बाथ लेते हैं, फिर मालिश करते हैं, फिर सोना बाथ देते हैं। इसमें अलग अलग तरह से पूरे शरीर को इस तरह से बना देते हैं
स्वामी कि जी, मैं जैसे पूछ माँ रही की थी- कोख से हमारा जन्म होता है। एक बहुत पुराना भजन आपने सुना होगा, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कुछ कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी? जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो मड बाथ हम लेते हैं, कितनी देर तक हमें मिट्टी में रहना होता है और कितनी देर तक जब हम मिट्टी से बाहर आए तो ये लेप अपने शरीर पर लगाए रख सकते हैं? ये आधा घंटा तक ले सकते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर हम विशेष परिस्थितियों में 1 घंटा भी ले सकते हैं। हमने मड बाथ की थेरेपी लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग की हुई, हम यहाँ नेचुरोपैथ में योगाग्राम में ये लाखों लोगों की करवा चुके हैं। और उस समय फिर हम प्राणायाम और करवा देते हैं, तो थोड़ी देर में मिट्टी सूख जाएगी अपने आप। जैसे अभी मेरी मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो गई है, तो प्राणायाम से अंदर से हीट पैदा होती है, तो मिट्टी सूख जाती है, तो पूरे जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं उनको सबको मिट्टी खींच लेती है, सोख लेती है। स्वामी जी, जैसे आपके बताए हुए योगाभ्यास, ये मड थेरेपी शरीर के बाहरी टॉक्सिन्स को खींच लेती है, वैसे आपके विचार शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर खींच लेते हैं। तो आपका संदेश हमारे लिए उस औषधि का काम करता है। बहुत ही अद्भुत परिणाम जो इसका आता है। और ये मैंने कहा कि कीटाणुनाशी गुण इसमें तो बहुत जबरदस्त है। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी भी इसकी महिमा बताते जा रहे हैं। मिट्टी के साथ जुड़े रहें, अपने माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। आसमान में कितने ऊंचे उठ जाएं, कभी भी अपने भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए। और धरती माता की कोख में हम जहर न डालें, क्योंकि वही जहर फिर शाक सब्जियां, अन्न, ड्राई फ्रूट्स सब बन करके हमारे शरीर में आता है। तो मिट्टी को पवित्र रखें। इस प्रकृति की पूजा का मतलब हम कोई अग्नि पूजक नहीं है, हम कोई नीम की, पीपल की, तुलसी की पूजा करने वाले कोई जड़ पूजक नहीं है। ये सारे इस पूरे अस्तित्व में एक ही चैतन्य सरोवर भरा हुआ है। ऐसे भाव से हम अपने पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तत्व को देखें और इस प्रकृति में विकृति ना आने दें। न तो फिर न कोरोना आएगा, न ब्लड प्रेशर, शुगर, न कैंसर, न कोई रोग हमें सताएगा। जीते जी हम सुखी रहेंगे और जाते समय हम मोक्ष में, ब्रह्मलोक में प्रयाण करेंगे। तो मेरा सबसे एक ही संदेश है, अपने तन का और तन का जो आधार है उस वतन की मिट्टी का हम ख्याल रखें और ऐसे जीवन को जिए। कबीर की भाषा में, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस, ओम नाम रस भीनी। तो इस शरीर को जो भगवान की सौगात है, जब जाएं छोड़ करके तब कोई इसमें रोग ना हो, कोई विकार ना हो, ऐसा सब जीवन जिए। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। रोज योगाभ्यास करो और किसी को मड थेरेपी का अवसर मिल सके तो जरूर घर में इसको अपनाएं, और जिनको ना मिल सके वो मेरे पास पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम में आ जाए। वहां जैसे मैंने बताया था ना, दीमक की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वो हजारों वर्ष पुरानी अच्छी मिट्टियों का हमने प्रबंध किया हुआ आपके लिए। और जब लॉकडाउन पूरा हो जाए तो मीनाक्षी जी आप भी आ जाना हरिद्वार। बिल्कुल, मैं अपने साथ सुशांत को भी लाऊंगी, अमित को भी लाऊंगी। आज दोनों भले यहाँ पर नहीं है, वो घर बैठे मुझे सुन ले कि स्वामी रामदेव की योग पीठ में मैं उन दोनों को साथ लेकर जाऊंगी। ऋतु जी को मैं लेके आ जाऊंगा। चलिए, कल बाबा रामदेव आपको बताएंगे कोरोना अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें, खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, कौन सी आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें, कौन सा योग करें। कल के शो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत अकल्पनीय दृश्य के लिए, क्योंकि टीवी जगत के इतिहास में मैं बार बार कह रही हूं, ऐसा दृश्य कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो आज इंडिया टीवी ने देखा। बहुत बहुत आपको प्रणाम, योगिक प्रणाम। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज कहां आतंकियों के लिए काल बनी सेना। और इस तरह